हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के चर्चा सत्र में। हम प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो 5वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन का जो आखिरी प्रश्न था उसका उत्तर देना प्रारंभ किया है कि अंतकाल में किस प्रकार से स्मरण के अनुसार गति होती है। तो भगवान ने 5वें श्लोक में बताया था कि जो मेरा स्मरण अंतकाल में करता है वो मुझे प्राप्त करता है। 6ठे श्लोक में बताया जो जिस भाव में अपना देह त्याग करता है उस भाव के स्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है। और इसलिए 7वें श्लोक में बताया कि तस्मात् देयरफॉर, इसीलिए भगवान कहे कि अन्य कहीं पर आपकी चेतना न जाए इस प्रकार से आप मेरा अभ्यास योग युक्त। वास्तव में पिछले 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि इसलिए सर्व काल में मेरा स्मरण करने का प्रयास करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना आवश्यक होगा, तभी हम जाके सब काल में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास के बारे में भगवान ने 8वें श्लोक में बताया था, जिसकी चर्चा हम पिछले सप्ताह कर चुके हैं। तो भगवान कहे, हे पार्थ, हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्ते न, अभ्यास योग से युक्त होकर न अन्य गामिना चेतसा, ऐसा चित्त जो कई और दिशा में नहीं भटक रहा है, दिव्यम परम पुरुषम अनुचिंतयन, दिव्य उन परम पुरुष को वो स्मरण करता है, तम एव याति, और वो इस प्रकार से उन्हें ही प्राप्त करता है। तो विस्तार से हमने चर्चा की थी, लेकिन एक छोटा सा रिकैप देखेंगे। अभ्यास योग युक्ते न, तो हमने देखा था कि अभ्यास योग जो है, ये अभ्यास योग यहाँ पर भगवान एक अलग टर्म कॉइन किए हैं। ये जो साधारण हम लोग बोलते हैं कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इस प्रकार से अभ्यास योग कोई अलग योग नहीं है। ये केवल हमने इसका अर्थ देखा था जो श्रीधर स्वामी बताते हैं, अभ्यास से योग इति अभ्यास योग, द मीन्स ऑफ प्रैक्टिस, कि पुनः पुनः स्मरण करने के अभ्यास की जो विधि है उस विधि का पालन करना। और हमने देखा था अभ्यास का कितना महत्व होता है। और हमने एक छोटी सी कहानी भी देखी थी कि किस प्रकार से जो बड़े व्याकरण आचार्य हुए, वरदराज जी, वो किस प्रकार से पहले अपनी कक्षा में अच्छा पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन जब वो आश्रम छोड़ के जब जा रहे थे गुरु के, तो उन्होंने देखा कि एक महिला चावल क्षमा करना, कुएं से जल निकाल रही है। तो किस प्रकार से रस्सी से उस जो परत है, जो फेंस है कुएं का, उसके ऊपर पत्थर के ऊपर भी लकीर बनाई गई है। रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कि रस्सी आ रही है जा रही है, उससे जो है वो परत के ऊपर निशान बन जाता है। इस प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे तो जड़मती भी सुजान हो सकता है। तो इस प्रकार से अभ्यास का महत्व हमने देखा था। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी हमने देखा था कि महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव और मन ये सदैव व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। न अन्य गामिना चेतसा, अन्यत्र न जाने वाले चित्त से, मतलब चित्त केवल और केवल भगवान में लगा हुआ है, अन्य कहीं नहीं जा रहा है। अन्यम गच्छति इति अन्यगामी, जो अन्य कहीं जगह जाता है, विच इज गोइंग एस्ट्रे, उसे अन्यगामी कहा जाता है। तो न अन्यगामी ना चित्त, ऐसा चित्त जो कहीं और नहीं जा रहा है, तो भ्रमित नहीं हो रहा है। हमने उदाहरण देखा था, किसका चित्त भ्रमित हुआ था?
श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में उदाहरण आता है भरत महाराज जी का, जो कि किस प्रकार से एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए और बाद में हिरण बन गए। तो इस प्रकार से, और एक अर्थ हमने देखा था कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख भी जो है वो उसे विचलित कर देते हैं, उसके चेतना को हिला देते हैं। तो इस प्रकार से उसमें भी समानता रखना, ये भी एक योग होता है। जिस समय हम सभी घटनाओं तथा सभी गतिविधियों में श्री कृष्ण की कृपा को देखते हैं, उस समय हमारा चित्त किसी भी प्रकार से सुख या दुख से विचलित नहीं होता। तो ये भी अन्यगामिना चेतसा में ही आता है। दिव्यम परमम पुरुषम अनुचिंतयन, परम उन दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ वह साधक, हमने इसमें देखा था परमम पुरुषम, परम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, और पुरुष का अर्थ शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे भोक्ता। तो भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, मैं तो केवल भगवान का सेवक हूँ। और दिव्यम, वो दिव्य है, वो अलौकिक है। इस प्रकार से धारणा रखना। और भगवान दिव्य तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ भगवान के जो अन्य क्रियाकलाप है, उनसे जन्म से लेकर उनकी कथाओं तक सब कुछ दिव्य है। हमने इसका भी प्रूफ देखा था कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्तः, भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है। भगवान के संबंध में सब कुछ जो है वो दिव्य होता है। और अनुचिंतन शब्द हमने देखा था, ये बना हुआ है अनु, उपसर्ग लगा हुआ है चिंत शब्द को, चिंतयन, अनुचिंतयन का अर्थ होता है अनु, उपसर्ग का अर्थ एक हमने देखा था निरंतर, नित्य निरंतर करते रहना उन भगवान का चिंतन। और दूसरा देखा था अनु का अर्थ होता है कि किसी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग रूपानुग है, रूप अनुग, तो अनु उनके चिन्हों पर चल रहे हैं, अनुसरण, अनुसरण कर रहे हैं। तो ये हो गया अनुचिंतयन, मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार से भगवान का स्मरण किया उसी प्रकार से स्मरण की विधि को अपनाना। तम एव याति, उसी को प्राप्त होता है, भगवान के परम धाम को ही प्राप्त होता है। और चिंतन का एक बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में नारद मुनि बताते हैं। कीट पेशस्कृतारुद्ध कुट्यायां तम अनुस्मरन् संरंभ पय योगे न विन्दते तत्स्वरूपतात् एवं कृष्णे भगवती माया मनुजमीश्वरे वैरेण पूत पापमान तम आपूत अनुचिंतया। कि एक कीड़े का उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक कीट होता है, ग्रास वॉर्म जिसे कहते हैं, कि वो एक जो पेशस्कृत कीट है, जो कीड़ा है, वो कीड़े ने इस ग्रासवॉर्म को बंद कर दिया है। कहाँ पर? विद्यायाम, कि जो छेद है लकड़ी में, जो छेद है वृक्ष की लकड़ी में, जो छेद है वहां पर उस कीटक को रखा गया है, ग्रासवॉर्म को। तो वो ग्रासवॉर्म हमेशा भयभीत रहता है कि अरे मुझे कब उसका संभ्रम भय हो गया ना, कि भय के कारण कभी वो आएगा मुझे खा लेगा, पता नहीं। उसी प्रकार से तम अनुस्मरण, उसका स्मरण में लगा रहता है। तो क्या होता है? तत्स्वरूपता, स्वत्व स्वरूपता विन्नते, उसे उसी उसी कीड़े का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो ग्रासवाम एक बड़े कीड़े का स्वरूप प्राप्त कर लेता है केवल उसके चिंतन से। उसी प्रकार से एवं कृष्णे भगवती, जो भगवान श्री कृष्ण का अनुचिंतया, भगवान का अनुचिंतन करता है, अनुस्मरण करता है, वैरेण भी क्यों नहीं करे, वीर वैरण करता होता है भगवान से एनवी, द्वेष पूर्वक भी कोई यदि स्मरण करे तो पूतम, पाप वो शुद्ध हो जाता है। और तम आपूर, वो उन्हीं को प्राप्त कर लेता है, तमेव याति। इस प्रकार से भगवान के स्मरण की महिमा ये उदाहरण से दिखा था। और बाद में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे पृथा, पृथा, पृथा ये कुंती का अलग नाम है। तो भगवान को भगवान अर्जुन को एक तो कौन्तेय कहते हैं या पार्थ कहते हैं, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन जैसा हम देखे हैं कि गीता का एक मेटा लैंग्वेज होता है कि भगवान अर्जुन के जो नाम पुकार रहे हैं उसमें भी एक बड़ा तथ्य छिपा रहता है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि कुंती तुम्हारी माँ भी जो है वो मेरा स्मरण करती है, कीर्तन करती रहती है, और वैसी ही प्रार्थना भी करती है। तो आप भी इस प्रकार से मेरा स्मरण सदैव कर सकते हो, जैसे कुंती महारानी की ये प्रार्थना है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कि कहती है कुंती महारानी की स्मरन्ति यहाँ पर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग स्मरण की बात कर रहे हैं। तो जो सुनता है, गाता है, स्वीकार करता है, और स्मरन्ति
जो स्मरण करता है भगवान आपके बारे में, तयेव पश्यन्ति, वो आप देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? तावकम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को देख लेते हैं। कैसे है ये चरण कमल? भव प्रवाह उपरमम, ये हमारे जन्ममूर्ति के चक्र को फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। उनको पश्यन्ति, देख लेते हैं। जब स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं तो देख लेते हैं, लेकिन कितना समय में देख लेते हैं? अचिरेण, ज्यादा समय नहीं लगता, तुरंत देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 8वें अध्याय के 8वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान ने अर्जुन को संक्षेप में बताया कि अभ्यास योग से युक्त अन्यत्र न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ वह साधक परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया होगा कि फिर किस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए? चिंतन तो करेंगे, लेकिन स्वरूप तो होना चाहिए, किसके ऊपर चिंतन करें? तो वास्तव में जो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं ना, कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। तो सर्वकाल में भगवान का स्मरण तभी हो सकता है जब हमारा मन के ऊपर नियंत्रण है। मन यदि विषय वस्तुओं में अटका हुआ है तो भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। तो उसको वहां से हटाना होगा और उसे भगवान में लगाना होता है। उसे कहते हैं चित्त वृत्ति को हटाना, चित्त को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना। और योग की परिभाषा भी वही है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। ये पतंजलि मुनि परिभाषा देते हैं योग की। क्या है योग? चित्त वृत्ति निरोधः योग। तो हमारी चित्त की वृत्ति को एक जगह से रोकना और दूसरी जगह में उसे डाइवर्ट करना। तो विषय वस्तु और इंद्रिय तृप्ति से रोकना और भगवान की ओर प्रस्थापित करना। तो उसके लिए योग की आवश्यकता होती है, या उसे ही योग कहते हैं। तो इसलिए अभी जो है वो 9वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि किस रूप का चिंतन करना चाहिए। तो खास करके ऐसे रूप के बारे में भगवान बताने वाले हैं। ये हमारे पहले सत्र में हमने ये स्लाइड देख रखा है। ये संपूर्ण अध्याय में जो 28 श्लोक है उनका विभाजन हमने देखा था। तो पहले 2 श्लोकों में हमने अर्जुन के 7 प्रश्न देखे, तीसरे और चौथे में भगवान कृष्ण द्वारा 6 प्रश्नों का उत्तर भी देख लिया। 5 से 8वें श्लोक में अभी जो है वो 7वें प्रश्न का उत्तर दे दिया कि अंतकाल में किसका स्मरण होना चाहिए। तो अभी उन भगवान का स्मरण कौन सी विधि से हो रहा है? तो 9 से लेकर के 13, मतलब आज जो हम लोग श्लोक की चर्चा करेंगे, तो 9 से लेकर 13 तक योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण कैसे कोई करता है इसका वर्णन करेंगे, और फिर आगे चल के शुद्ध भक्त भी किस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हैं यह आएगा। तो इसलिए योग मिश्र भक्ति का अर्थ होता है कि ऐसी भक्ति जिसमें थोड़ा योग भी मिश्रित किया गया है। योग का अर्थ होता है यहाँ पर अष्टांग योग, अष्टांग योग या ध्यान योग। तो ऐसा व्यक्ति ध्यान किसके ऊपर कर रहा है? उस पुरुष का जो है वो वर्णन भगवान करेंगे। और ये भगवान किसके ऊपर ध्यान करता है योग मिश्र भक्त? तो उनके गुण दर्शाते हुए भगवान 9वां श्लोक बोलते हैं। जो अभी तक हम लोग श्लोक देखे 8, वो सब अनुष्टुप छंद के थे। उसमें हर एक पाद में 8-8 अक्षर होते थे। अभी जो कुछ श्लोक आएंगे 9, 10, 11, उनमें एक एक पंक्ति में आप गिनेंगे तो आपको 11 अक्षर मिलेंगे। तो ये उपजाति नाम का छंद है, इसलिए उसको गाने की विधि भी अलग होती है। तो भगवान 9वें श्लोक में बताते हैं। तो 8वें श्लोक में हमने क्या देखा कि उन भगवान का चिंतन करता हुआ उन्हीं को प्राप्त कर लेता है अभ्यास योग से युक्त। तो किस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, इसका उत्तर वास्तव में भगवान ये 9वें श्लोक में दे रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। तो आइए श्लोक का अन्वय देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। तो एक एक शब्द का हम 2-2 बार उच्चारण करेंगे। कविम, 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 पुराणम, 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 अनुशासितारम, 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 अणोः, 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 अणियांसम, अणीयांसम, अणियांसम,
अणियांसम तो यहाँ पर संधि हो रही है, विसर्ग रेफ में परिवर्तित हो जाता है। अणोर अणियांसम अणोर अणियांसम अनुस्मरेत 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 यह 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 यहाँ पर भी संधि होती है। अनुस्मरेद्यः अनुस्मरेत्यः सर्वस्य 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 धातारं 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 धातारम् अचिन्त्यरूपम् 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 आदित्यवर्णम् 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 तमसः 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 परस्तात् परस्तात् परस्तात्। परस्तात्। तो ये यहाँ पर केवल 2 संधियुक्त शब्द बनते हैं। श्लोक पूर्ण गाएंगे एक एक पाद के साथ। कविम पुराणम अनुशासितारम कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोर अणियाम समनुस्मरेद्यः अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्। उत्तम, थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। कविं पुराणं मनुशासितारम् अणोरणीयां तमनुस्मरेद्यः समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णतमसः परस्तात्। हरे कृष्ण। नागमणि माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरे पीछे बोलेंगे? नहीं प्रभु, मैं बोल दूंगी। बोलेंगे, ओके। या कविं पुराणामनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य गातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। उत्तम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गौरंगी। कविं पुराणम अनुशासितारम कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोर अणियाम समनुस्मरेद्यः अनुस्मरेत सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् सर्वस्य दातारमचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये हो गया हमारा श्लोक का अन्वय। वास्तव में श्लोक एक उसका होता है छंद, जिसे हम लोग मीटर कहते हैं, और एक होता है ट्यून, इसको गाने की शैली कहते हैं। तो उसको अलग अलग ट्यून्स में गाया जा सकता है। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोर अणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। ये एक ट्यून हो गया गाने का। इस प्रकार से अलग अलग ट्यून्स में श्लोक को गाया जा सकता है। हम लोग 4-4, 5-5 ट्यून्स में गाते हैं, लेकिन एक ट्यून हम लोग साधारण रखते हैं ताकि स्मरण रखने के लिए आसान रहे, सब लोग एक ट्यून को फॉलो कर सकें, इस प्रकार से। तो ये हो गया अन्वय। इसका ये हो गया पद विभाग। तो इसका अन्वय है, यदि हम लोग देखें तो भगवान कृष्ण के 8
गुण विशेष यहाँ पर बताए गए हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 8 गुण विशेष किस सीधे सीधे है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणीयाम सम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् यह अनुस्मरेत, जो इस प्रकार से अनुस्मरण करता है। यह अनुस्मरेत, जो स्मरण करता है, मतलब इस प्रकार से स्मरण करना चाहिए। और यह अनुस्मरित मतलब जो इस प्रकार से स्मरण करता है, उसका फल क्या मिलेगा, वो 10वें श्लोक में भगवान बताएंगे। वो तो वास्तव में 9वां और 10वां श्लोक कंबाइंड है, एक ही साथ चलता है वो। लेकिन हम लोग आज एक ही लेंगे, अगली बार 10वां श्लोक लेंगे। तो दोनों श्लोक साइमल्टेनियसली चलते हैं। ऐसा स्मरण करके जो व्यक्ति देह त्याग करता है, उसके बारे में भगवान बोलेंगे अगले श्लोक। तो ये दोनों श्लोक एक ही साथ चलते हैं, एक ही साथ दिए भी गए हुए हैं वास्तव में। तो इनके हम लोग यहाँ पर अर्थ नहीं देखेंगे, हम लोग आगे चल के एक एक को विस्तार से अर्थ देखेंगे। अभी श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद देख लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो ये जो 8 गुण भगवान के दिए गए हैं, तो हमने कहा कि ये जो है वो योग मिश्रित भक्ति का चर्चा चल रहा है। तो ये शब्द साधारणतया भगवान के या कृष्ण के भगवान स्वरूप के लिए ज्यादा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। क्योंकि हम लोग भगवान के भगवान स्वरूप के लिए साधारणतः कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? श्याम सुंदर कृष्ण है, ये त्रिभंग कृष्ण है, ये सर्व आकर्षक कृष्ण है, मनोहर कृष्ण है, इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर साधारणता, क्योंकि योग मिश्रित भक्ति है, तो हालांकि ये गुण भगवान कृष्ण के ही है, लेकिन ज्यादा करके परमात्मा के रूप में इन्हें पाया जा सकता है। तो उस हिसाब से इनका वर्णन चलेगा। लेकिन ये भगवान कृष्ण के ही है, क्योंकि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एक ही तत्व के, या भगवान को, परम सत्य को लोग अलग अलग रूपों में जान पाते हैं। कुछ लोग ब्रह्म करके जानते हैं, कुछ लोग परमात्मा करके जानते हैं, कुछ लोग भगवान करके जानते हैं। तो भगवान ये पूर्ण रूप में समझना है, परमात्मा थोड़े रूप में समझना है, ब्रह्म और कम रूप में समझना है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इन तीनों शब्दों से परम सत्य को इंगित किया जा सकता है। तो साधारणतः ये जो योग मिश्रित भक्ति है, वहां पर हमें जो है वो परमात्मा के ज्यादा गुण, उनका वर्णन मिलेगा, लेकिन ये भगवान के भी गुण तो हो ही जाते हैं। तो एक एक गुण देखेंगे हम लोग। सर्वप्रथम कहा गया है कविम। तो कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ क्या हुआ? जो सब कुछ जानते। ये कविम शब्द संस्कृत का है, ये हमारा मराठी कवि शब्द नहीं या हिंदी कवि शब्द नहीं कि भगवान कवि है। तो हालांकि वो कवि भी है भगवान, लेकिन यहाँ पर कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ मतलब क्या हुआ? हमारे कर्मों के बारे में जानते हैं, पिछले जन्म में हम कौन थे, उसके पिछले जन्म में हम कौन थे, आगे क्या रहेंगे, ये जानते। और बाकी सारी सृष्टि के बारे में सब कुछ जानकारी रखते हैं। तो ये हो गया सर्वज्ञ। तो सब कालों में सबसे अवगत होते हैं, वो है सर्वज्ञ। इसका प्रमाण यदि हम लोग देखें तो गीता के ही 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहे वेदाहम समतीतानि, भूतकाल को मैं जानता हूँ, वर्तमानानि च अर्जुन, मैं वर्तमान को जानता हूँ, भविष्याणि च भूतानि, मैं सबके भविष्य को भी जानता हूँ। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं, मतलब भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। इसके लिए एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा। महाभारत में ये कथा आती है। एक श्रुतयुद्ध श्रुतायुद्ध करके एक योद्धा था, कौरव सेना का योद्धा था। तो कौरव सेना से युद्ध कर रहा था, लेकिन उसे, उसकी एक विशेष खासियत थी, एक विशेष बात थी कि वरुण देव से उसे एक गदा मिली हुई थी। और वो ऐसी गदा थी कि वो सामने वाले किसी भी व्यक्ति का वध करने में सक्षम थी, फिर कोई भी क्यों ना है।
उनका वध कर सकती थी युद्ध में, युद्ध करते समय। लेकिन उसकी एक शर्त ये थी कि यदि कोई युद्ध नहीं कर रहा है, सामने वाला युद्ध नहीं कर रहा है, और उसके ऊपर यदि आप गदा का प्रहार करेंगे तो वो गदा उल्टे ही आपके ऊपर आएंगी, आपका सर फोड़ देगी। तो वो श्रुतायुध ने तो स्वीकार कर लिया था, तो चलेगा, युद्ध में तो युद्ध करेंगे। तो ऐसे ही अर्जुन और श्रुतायुध, इनका युद्ध चल रहा था घमासान। उसमें श्रुतायुध ने अपनी गदा निकाल ली। अभी भगवान कवि सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं कि यार ऐसा वरदान है। तो उन्होंने कहा कि इसको तो वरुण देव का वरदान है इस प्रकार से कि जिसे भी मारेगा वो तो जरूर मरने वाला है। यदि अर्जुन को मार देगा तो अर्जुन का वध हो जाएगा। यदि मैं अर्जुन को बचाना चाहूं, गदा को मैं कुछ करूं, तो फिर वरुण देव का दिया हुआ वरदान असफल हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो मुझे अर्जुन की जान भी बचानी है, वरुण देव के वचन को भी जो है वो रक्षा करनी है। तो भगवान देवताओं का आदर करते हैं। हिरण्यकशिपु को भी मारना जब था भगवान को, नरसिम्हा आ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वर दे के रखा था। भगवान वास्तव में कहाँ से भी मार सकते थे, लेकिन उन्हें उस वर का जो वरदान दिला था, उस वरदान की सारी कंडीशंस को भी फुलफिल करते हुए नरसिम्हदेव का रूप लेके आए थे। तो भगवान देवताओं का आदर करते। तो इसी प्रकार से कृष्ण ने भी सोचा कि मुझे अर्जुन की भी जान बचानी है, वरुण देव ने जो दिया हुआ वर है, वरदान है, उसका भी पालन करना है, तो क्या करना होगा। उन्होंने उसकी मति, वो श्रुतायुध की मति इस प्रकार से भ्रमित कर दी कि उसने लड़ाई करते करते वो गदा को कृष्ण के ऊपर मार फेंका। क्योंकि कृष्ण के ऊपर मार दिया, अभी कृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे थे, कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे, तो बिना युद्ध करने वाले व्यक्ति के ऊपर गदा मार दी, गदा फिर उल्टी फिर गई और श्रुतायुध का ही सर फोड़ दिया। श्रुतायुध का वध वहां पर हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है भगवान। अगला दूसरा गुण बताते हैं पुराणम। पुराणम, बहुत पुराने हैं भगवान। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब एक बार विदेश में एक व्यक्ति को देखा कि वो लोग भगवान को इस प्रकार से बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी और इस प्रकार से लगाए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कहे कि ऐसा ऐसा नहीं होता है, ये तो बूढ़े नहीं है भगवान, भगवान तो नित्य नव नवायमान है। तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीन का तो बहुत पुराने हैं, अनादि है। अनादि का अर्थ होता है जिनका कोई आदि ही नहीं है। तो भगवान बहुत काल से अस्तित्व में है। कितने काल से? अनादि, उनका कोई शुरुआत ही नहीं। सब कुछ तो उनसे ही शुरू होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, 10वां अध्याय 8वां। सब कुछ वास्तव में भगवान से ही आता है। तो भगवान जो है वो अनादि है। भगवान इतने पुराने हैं, गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः, मुझे देवतागण नहीं जान सकते। न महर्षय, महर्षि भी नहीं जान सकते, क्योंकि अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां मैं सबका आदि हूँ। मैं देवताओं का, महर्षियों का, सर्वशः सबका मैं क्या हूँ? अहम आदि, मैं आदि हूँ। क्योंकि भगवान सभी के आदि है, सभी के स्रोत है, भगवान से सब कुछ आता है। और भगवान इतने पुराने हैं, इतने पुराने, हम कल्पना कर सकते हैं कि जितना पुराना उतना उसकी मान्यता होती है, राइट। हम लोग जब कुछ शॉप्स देखते हैं, तो एक रेमंड शॉप है, कपड़े का ब्रांड, सिंस 1930। अरे बाप, इतना पुराना है। कुछ लोगों के शॉप होते हैं, अरे इसको तो 100 साल पूरे हो गए, सिंस 1923। आज तो 2023, 100 वर्ष पुराना है। माय गॉड। अभी मैं एक जगह उद्घाटन, हमारे एक संस्था है आयुर्वेद सेवा संघ, उनके यहाँ पे प्रोग्राम के लिए गए थे, उनके 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो 1923 में संस्था चालू हुई थी, पुरानी है। माय गॉड, इतनी पुरानी। इस प्रकार से कुछ ऐसा, जब एक डॉक्टर है, ये कितने वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा है, इसको 40 वर्ष का अनुभव है। बाप रे बाप। तो अनुभव मैटर करता है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं इतना कितना पुराना है ये वृक्ष, यहाँ पर कितने सालों से खड़ा हुआ है, इतना पुराना, इसने साक्ष्य दिए, 5-5 पीढ़ियां गई है। तो इस प्रकार से कोई पुरानी चीज है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो कल्पना कीजिए, जब हम इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहे हैं,
ऐसा और पीछे 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 करते जाएंगे तो इतने पुराने हैं भगवान वास्तव में देखा जाए तो, जिनसे सब कुछ शुरू होता है। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्य। भगवान सबके आदि है और उनका कोई आदि नहीं है, वो अनादि है। तो ये है पुराणम। अगला है अनुशासितारम। भगवान शासन करने वाले हैं, सबके नियंता है, नियंता, उनके नियंत्रण में सब कुछ हो रहा है। शासन करने वाले जैसे शासन करता होता है, उसके अध्यक्षता में सब कुछ होता है कि बद्ध जीवों ने ये कर्म किया है, उसका ये फल मिलने वाला है। किसी कर्म का प्रतिक्रिया मिलने वाली है, ये सब उनके अधीन होता है, इसलिए उन्हें अध्यक्ष कहते हैं। अधि अक्ष या अधोक्षज हम लोग कहते हैं। अधोक्षज, अधः का अर्थ होता है नीचे, अक्षज मतलब आंखें, जिनकी आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है, इसे कहते हैं अधोक्षज या अध्यक्ष। तो वो किसके माध्यम से कराते हैं? वो प्रकृति के माध्यम से कराते हैं, इसलिए अनुशासितारम। गीता में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कहते कि मेरी अध्यक्षता में सब कुछ प्रकृति कार्य कर रही है, इसलिए भगवान जो है वो अनुशासितारम, वो जो है वो उनके आदेश में सब कुछ जो है वो हो रहा है, वो सबके नियंता है। चौथा शब्द है अणोह अणियांसम। अणु का अर्थ होता है अणु, अणु समझाते हैं, अणु परमाणु। तो अणु मतलब सबसे छोटे सूक्ष्म। तो अणु और अणियांसम का अर्थ होता है सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है भगवान। इतने सूक्ष्म है, समझ भी नहीं सकते कितने सूक्ष्म है। आत्मा कितना सूक्ष्म होता है, उपनिषदों में वर्णन आता है। बाला घृषत भाग तदा कल्पित स जीव कल्पते। कि केश लीजिए, केश का अग्र भाग, उसके 100 टुकड़े करिए, उसका एक टुकड़ा लीजिए, उसके और 100 टुकड़े कीजिए, उसका जो होता है वो आत्मा की साइज है। तो ये उससे भी सूक्ष्म, अणोहो अणियांसम, सूक्ष्मतर, सबसे सूक्ष्म, यह है भगवान का स्वरूप। वास्तव में जैसे मैंने कहा कि सूरत में परमात्मा का वर्णन हो रहा है, तो परमात्मा में हमारे हृदय में कितना सूक्ष्म रूप में रहते हैं। जैसे हमारे शरीर होता है ना, स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर मतलब ये पंच महाभूतों से बना हुआ, भूमि रापो नलो वायु, तो ये पंच महाभूतों से बना हुआ। और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, बुद्धि मन और अहंकार। और इस सूक्ष्म से भी और सूक्ष्मतर होता है आत्मा। और फिर सूक्ष्मतम, सबसे सूक्ष्म होगा वो परमात्मा। तो कितना सूक्ष्म होता है। और जैसे और हर एक अणु अणु में भगवान का वहां पर अस्तित्व होता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, एकोप्यसौरचयितुं जगदण्ड कोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चयायदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणु चयान्तरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, कि भगवान ऐसे छोटे से छोटे अणु के अंदर भी निवास करते हैं। तो ये हो गया अणोर अणियांसम। पांचवा गुण है सर्वस्य धातारम, सबके धाता। धाता का अर्थ होता है सबको धारण करने वाले या सबका पोषण करने वाले, सबका धारण करने वाले, ये है भगवान। और ये हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने 10वें अध्याय में सारा विभूतियों का जब वर्णन कर दिया कि मैं इसमें ये हूँ, पांडवानाम धनंजय, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च अश्वत्थ वृक्ष में, सारे वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। और सारे विभूतियों का वर्णन भगवान ने करने के पश्चात लगभग आखिरी श्लोकों में भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, और अधिक मैं आपको क्या कौन सी विभूतियों के बारे में बताऊं। विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम, यह संपूर्ण जगत जो है वो एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से मैं सारे जगत को धारण करता हूँ। तो भगवान का ये बड़ा गुण है कि भगवान सबका धारण और पोषण जो है वो करते हैं। और इस प्रकार से 15वें अध्याय में भी देखते हैं कि किस प्रकार से सारे ग्रहमंडल, सारे वायुमंडल में लगभग तैर रहे हैं। वो किस प्रकार से, क्योंकि भगवान की शक्ति से, क्योंकि भगवान दाता है।
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। देखिए धारयामी, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं धारयामी, तो ये धातारम शब्द है, तो भगवान धारयामी, भगवान को आधार बन रहे हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम ओजसा, भगवान अपनी ओर से जो है वो पृथ्वी में प्रवेश करके, ग्रहों में प्रवेश करके उन ग्रहों की स्थिति को बनाए रखते हैं। छठा है अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूपम होता है अकल्पनीय, हमारे मन और बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। जैसे ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 14वें अध्याय में इस प्रकार की प्रार्थना अर्पण करते हैं। जानन्त एव जानन्तु किं बहुज्ञान में प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारी प्रार्थनाओं का अर्पण करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ये भगवान, इस संसार में कोई ऐसा होगा, व्यक्ति होगा जो कहता है कि मैं जानता हूँ कृष्ण को, मैं कृष्ण को जानता हूँ। उसे मैं बोलूंगा भाई तू तू जानता है तो तू जान ले, बोलने दो उनको, मैं जानता हूँ बोलने दो। जानते हैं वो जानते क्यों, बहुत्या बड़ा बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन न मनसो वपुषो वाचो वैभव तब गोचर, मेरे मेरे मन से, मेरे वपु से और मेरी वाणी से आपके वैभव न गोचर हो, मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो ब्रह्मा जी, जो पंच महाभूत तो छोड़ दीजिए, केवल बुद्धि से बने हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अचिंत्य है, मैं आपके स्वरूप को नहीं समझ पाता हूँ। तो एक साधारण बद्ध जीव अपने मन और बुद्धि से क्या भगवान को समझ सकता है, इसलिए इनका है वर्णन अचिंत्य। सातवां है आदित्य वर्णम। अभी आदित्य वर्णम का अर्थ होता है सूर्य के समान प्रकाश रूप। आदित्य का अर्थ है सूर्य। यदा आदित्यगतम तेजो जगत भासे तेखिलम, भगवान कहे गीता में आदित्य सूर्य देव को कहा जाता है। तो आदित्य वर्ण सूर्य के समान तेजस्वी है। तो सूर्य को तेज जो है वो बाहर से कहीं से नहीं मिलता है, वो स्वयं प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार से भगवान स्वयं अपनी कृपा से प्रकाशित होते हैं, और उनका जो तेज होता है, उनके तेज से ही तो सब कुछ चलता है। इसलिए भगवान जो 13वें अध्याय में कहे कि जितनी सारी ज्योतियां, ज्योतिर्मय पदार्थ है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, जितने सारे ज्योतिर्मय पदार्थ है उन सबकी ज्योति मैं हूँ। ये भगवान कहते हैं कि सब के स्रोत है, ऐसा तेज है। इसलिए भगवान के आध्यात्मिक धाम में इलेक्ट्रिसिटी, अग्नि, इसकी आवश्यकता नहीं होती। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्योंकि भगवान ही आदित्य वर्ण है, भगवान ही सूर्य मनो मनो इतने तेजस्वी है, इसलिए उनका जो धाम है तद धाम परमं मम, मेरा जो धाम है, इसलिए भगवान कहते हैं कि न तद भासयते सूर्यो, वहां पर जो है वो सूर्य चंद्रमा अग्नि, इनकी आवश्यकता नहीं है प्रकाश देने के लिए, क्योंकि भगवान ही स्वयं इतने तेजस्वी है। अगला शब्द है आठवां, आखिरी भगवान का गुण, तमसः परस्तात्। अविद्या तथा अंधकार से परे। यहाँ पर तमस का अर्थ होता है तीनों गुणों से परे भी कह सकते हैं, यहाँ पर अज्ञानता से पूर्ण भौतिक प्रकृति के परे, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति अज्ञानमय है। यहाँ से हम देख सकते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन से गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। ये भौतिक संसार अज्ञानता से भरा पड़ा है, इस भौतिक प्रकृति के परे, इसलिए उन्हें कहा जाता है तमसः परस्तात्। क्योंकि भगवान कृष्ण, जैसा हमने देखा, परमात्मा जो है वो आत्मा से भी अलग है और स्थूल शरीर से भी अलग होता है। से 15वें अध्याय में इस प्रकार से कहा गया है, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम योग इस अध्याय का शीर्षक ही है। तो भगवान कहते हैं कि लोके, इस लोक में और वेदे, वेदों में मुझे लोग पुरुषोत्तम करके जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। कैसे श्रेष्ठ है? यस्मात् क्षरम अतीतो हम, जो क्षर तत्व है यानी जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, उससे अतीत है भगवान, तो उससे परे है। और अक्षरादपि चोत्तम, और जो सारे आत्माएं हैं उनसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो परमात्मा है। तो ये तमसा परत्मन का अर्थ होता है कि ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते, वो भौतिक प्रकृति से बिल्कुल परे है, वो है तमसा परस्तात्। और
यह अनुस्मरेत, जो अनुस्मरण करता है, अनुस्मरण करता है मतलब इस प्रकार से जो 8 विशेषण बताए गए, भगवान के गुण बताए गए हैं, उनको उन उन उस रूप में यदि कोई अनुस्मरण करता है तो भगवान के रूप का स्मरण हो रहा है। हालांकि परमात्मा भी है लेकिन वहां पर भी रूप है, कुछ ऐसा निर्गुण निराकार के बारे में नहीं बात की गई। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इसी श्लोक के में, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रमुख बात क्या है कि भगवान निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? तो यदि कोई शून्य कहे या निराकार कहे तो उसका चिंतन कैसे होगा? शून्य क्या चिंतन करेंगे? उसके कुछ गुण ही नहीं, कुछ नहीं है, अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ पर वर्णित। तो प्रभुपाद जी कितना सुंदर मुद्दा लिख रहे हैं कि ये सुगम है। भगवान के जो अभी तक हमने इतने गुण देखे, इन गुणों का स्मरण करके कोई ऐसे रूप का स्मरण कर सकता है, तो ये सुगम है। उस तथ्यपूर्ण रूप का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से सारांश में हमने जो 8वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि अभ्यास पूर्वक और अपनी चेतना को कहीं पर भी भ्रमित न होते हुए एकमात्र मुझे लगाओ तो आप मुझे प्राप्त करोगे, तो कैसे स्वरूप के ऊपर ध्यान करना है, इसका उत्तर भगवान 9वें श्लोक में दिए हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोर अणियाम तमनुस्मरेद्या सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो उपजाति मीटर का ये छंद का ये श्लोक हमने देखा। कविम का अर्थ हमने देखा भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। पुराणम भगवान अति पुरातन है, अनादि है, देवता असुर मनुष्य सबके स्त्रोत है। अनुशासितारम भगवान नियंता है, शासन करता है। अणोहो अणियाम सम भगवान कृष्ण सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम, बिल्कुल सूक्ष्म है। सर्वस्य धातारम भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं। अचिंत्य रूपम हमारे मन और बुद्धि से अकल्पनीय है। आदित्य वर्णम तेजस्वी स्वरूप है, जो सब कुछ प्रकाशमय, जो भी कोई हम लोग देखते हैं वो भगवान से वो प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ऐसा आदित्य वर्णम। और तमसा परस्तात् भौतिक प्रकृति के कभी संपर्क में नहीं रहते, बिल्कुल परे, इससे परे है, इससे परस्तात्। यह अनुस्मरित, जो इस प्रकार से अनुस्मरण करता है भगवान का इस रूप में, उसकी गति क्या होती है, वो किसे प्राप्त करता है, इसका वर्णन जो है वो 10वें श्लोक में किया जाएगा, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।